बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम.ए. रहमान ख्याल रहमान प्रोग्राम में आज एक ऐसे प्रोग्राम के साथ जो तारीख में पहली मरतबा इंतखाबात होने जा रहे थे और ये पुरअमन तरीके से इंतखाबात हुए और पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात अपने पाया तकमील को पहुंच चुके। तो आज सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले हम जनरल आसिम मनीर साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं और उनके साथ साथ उस्मान साहब को, आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब को दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने इंतखाबात को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए अपना मरकजी और कौमी किरदार अदा किया और उनके जवानों ने पोलिंग बूथों पर मुकम्मल तौर पर दफा किया। तो नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है बड़े ही सीनियर सहाफ़ी और पॉलिटिकल मामलात को बड़ी ही बारीकबीनी से देखते हैं। तो आज इंतखाबात के हवाले से इनसे बात करेंगे, आया वो क्या कहते हैं और उसकी मुकम्मल कवरेज हमारे नाजरीन को पहुंचाई। तो हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ खालिद समदानी साहब। जी खालिद समदानी साहब, क्या हाल है सर आपके? जी अल्लाह का शुक्र सर, खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। रही बात इलेक्शन 24 अपना 2024 के जो इलेक्शन हुए हैं, सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करूंगा आर्मी चीफ साहब के और उसके बाद पंजाब के जो है हमारे उस्मान अनवर साहब आईजी पंजाब साहब के इतनी बेहतरीन सिक्योरिटी, इतना ज़बरदस्त सिक्योरिटी था कि हर बंदे को उन्होंने बाकायदा क्या नाम उसका सिक्योरिटी से, यानी कि वो वोट डालने के लिए जो है ना हर बंदा बड़ा इजीली अपने आप को कंफर्टेबल समझ रहा था कि भाई उसको कोई मसला नहीं था। और ये पहली बार हुआ है कि इतने पुरअमन इलेक्शन में हैं, इतने यानी कि इतना ज़ौक़ दर ज़ौक़ लोग वोट डालने के निकले हैं। इससे पहले आज तक तारीख में मैंने नहीं देखा कि हर पोलिंग यानी कि स्टेशन पर रश था आवाम से। आवाम ने अपना जो वोट था ना उसका बिल्कुल इस्तेमाल किया और उसका ये फ़ायदा हुआ कि इस वक्त जो है सारा रिज़ल्ट तकरीबन आ गया मासवाए 8-10 सीटों के। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस बार जो अवाम ने ना एक ऐसा खुफिया वोट दे के हैरान कर दिया है कि इतनी बड़ी तादाद में कभी पहले भी इतना वोट नहीं डला। अच्छा खालिद समदानी साहब, अब इंतखाबात का जो सेकंड मरहला है सियासी जमातों के लिए एक बड़ा सवालिया निशान कि गरीब आवाम के लिए आया वो रिलीफ मुहैया कर सकेंगे जिसकी तवक्कुआत पाकिस्तान की गयूर आवाम ने जो है इनसे लगाई हुई थी कि इंतखाबात होंगे तो तमाम तर मसाइल जिनमें सैर फरिस्त बिजली के बिल, रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में कमी, आया बेरोजगारी का खात्मा, आया गुर्बत का खात्मा, आया माशी हालात बेहतर होंगे, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, आपने कहा कि इस असल मामला तो यही है ना कि लोगों को तो चाहिए कि महंगाई कम हो, उनके बिजली के बिल, गैस के बिल, नलके के बिल ये कम हो और उनको सहूलत मिली जाए। अब जो पार्टियां आवाम से वादे करके आई हुई हैं, अब हमने आगे देखना है क्योंकि असल इम्तिहान इनका तो तब शुरू होना है जब इन्होंने अपनी सीटों पर बैठना है और अवाम को डिलीवर करना है और अवाम को डिलीवर करना है। उस डिलीवर के बाद असल पता चलेगा कि ये लोग क्या रिलीफ दे रहे हैं अवाम को, क्या ये रोटी कम कर रहे हैं, क्या ये अपना जो अपना खाने पीने की अशिया हैं उनको कुछ कमी करेंगे, पेट्रोल सस्ता करेंगे या बिजली के जो है यूनिट्स उसको सस्ता करेंगे। ये तो अपना पता चलेगा जो भी गवर्नमेंट बनेगी, जिसकी भी हुकूमत आएगी। अभी तो फिलहाल यानी कि जोड़ तोड़ चल रहा है पीपल्स पार्टी वाले, नून लीग वाले और जो सबसे ज़्यादा सीटें इस वक्त मुल्क में पीटीआई के लोग जो है ना जिन्होंने ये सीटें ली हैं। अभी तो ये सारा पता चलेगा कि हुकूमत किसकी बनती है, फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, आवाम को क्या रिलीफ देंगे। अच्छा समदानी साहब, क्या नताइज तस्लीम कर लिए जाएंगे जो नताइज आ रहे हैं? तो 12 बजे कुछ और नताइज थे, 12 बजे के बाद कुछ और थे, आया इसकी क्या सूरत हाल से आप देख रहे हैं? सर देखें, मैं क्या पूरी इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे भी दुनिया हैरान है कि रात को पीटीआई के लोग जो है ना वो जीतते जा रहे थे और बड़ी कसीर तादाद में वो जीत रहे थे, अक्सरियत में यानी कि आगे चल रहे थे। तो अचानक सुबह 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद अचानक वही जो कैंडिडेट थे जो पीटीआई के वो हारते गए हैं। ये मंतक अभी तक किसी अवाम को भी समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या है।
ठीक है, सिक्योरिटी के हवाले से तो बहुत अच्छा इंतज़ाम किया कि इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये जो एक सवालिया निशान पड़ गया इलेक्शन कमीशन पे कि सबसे पहले तो इन्होंने जो इंटरनेट बंद करवाया, ठीक है, उसके बाद फिर ये है कि जो रिजल्ट का इतना लेट आना, ये शकूक व शुबाहत जो है ना, ये काफ़ी अवाम में पाए जा रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ने किया क्या है और रिजल्ट एकदम बदलते जा रहे हैं। मैं हैरान हूं कि कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि पहले एक कैंडिडेट जीतता जा रहा है, और सबसे बड़ी अहम बात कि लाहौर में मियां नवाज शरीफ साहब जो कि अपना मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं, वो भारी अक्सरियत से हार रहे थे और अचानक सुबह उनको जितवाया गया। इसी तरह और भी कुछ ऐसी सीटें हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून, मरियम नवाज हार रही थी अपना, इसके अलावा हमजा शहबाज हार रहा था, और क्या नाम इसका चौधरी ओन हार रहा था, अलीम खान हार रहा था, और उसके बाद इन्होंने रिजल्ट में पता नहीं वल्लाह आलम क्या ऐसी बात की है कि उसके बाद जो है ना ये सारे जीत गए हैं और मुखालिफ कैंडिडेट हार गए हैं। अलबत्ता इस वक्त पीटीआई के पास जो फार्म 45 है, जो उन्होंने मेरे ख्याल अदालत से भी आज रुजू कर लिया है कि भाई हमारे साथ यानी कि धांधली नहीं धांधला हुआ है। अब अदालत क्या फैसला करती है चंद दिनों में पता चल जाए। जी नाजरीन, ये थे खालिद समदानी साहब जो कि नाजरीन तक अपने ख्यालात पहुंचा रहे थे। तो नाजरीन, वो आने वाला वक्त जिसमें इससे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपना बड़ा दबंग खिताब भी किया मॉडल टाउन में, और आसफ अली जरदारी साहब के साथ बंद कमरे में मुलाकातों का सिलसिला भी जारी। तो आने वाला वक्त आप देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है, क्या हिकमत अमली होती है, और फैसला साजों ने जो प्रोग्राम बनाए हैं, आया उसके हवाले से उसके मुताबिक हुकूमत बन पाएगी या आज़ाद उम्मीदवारों को किसी ना किसी के साथ मिलना पड़ेगा या इनका गठजोड़ होगा। तो ये आने वाला वक्त जो है वो बताएगा। तो आया ये मुलाकातें क्या रंग लाती हैं, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का वालियाना खिताब से ज़ाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के चौथे वज़ीर आज़म बन जाएंगे। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।